वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा ये देखिए, ये आपके सामने है। थर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। काफी ये लंबा इक्वेशन दिया है। तो पहले ब्रैकेट में है x+2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में x+3 प्लस फिर एक ब्रैकेट है x-3 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में है x-2 माइनस ट्वाइस एक्स इंटू ब्रैकेट दैट इज x+1 इक्वल टू 0 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है कि नहीं और उसमें सिंगल वेरिएबल है कि नहीं। तो वेरिएबल की अगर बात करें, देखो पूरे इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल है, वो है x। देखो सभी में x है, इसका मतलब ये है वन वेरिएबल वाला प्रॉब्लम। और अब चेक करो कि वो x का पावर क्या है। x का पावर अगर 1 है तो समझ लो वो है लीनियर इक्वेशन, और अगर x का पावर 2 है तो वो हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां देखो x का पावर सभी में 1 है, इसका मतलब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अब हमें इसको सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो x फाइंड आउट करेंगे और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद यानी x का वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हमें चेक करना है। देखो यहां लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। हमें चेक करना है कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आता है और अगर क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट, अगर लिखा है चेक द रिजल्ट तो फिर आपको वो चेकिंग वाली जो स्टेप्स है वो शो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। लेकिन अगर चेक द रिजल्ट नहीं लिखा है तो फिर आपको जो कुछ भी चेक करना है वो आप रफ में चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, गिवन इक्वेशन यहां पे लिख लो। तो ये देखिए हमने गिवन इक्वेशन यहां पे लिख दी है और अब यहां पे इसको सॉल्व करके x निकालना है। तो x निकालना है तो बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पे सभी ब्रैकेट को यहां पे सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये देखो x को ये x से मल्टीप्लाई करो, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, देखो फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से x को मल्टीप्लाई करो, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहां पे भी ये यहां पे x से ये x को मल्टीप्लाई करो और ये -2 को मल्टीप्लाई करो। उसके बाद ये 3 से ये x को मल्टीप्लाई करो, 3 से ये 2 को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही करना है। ये देखिए इस तरह से ये 2x से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है। चलो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, देखो x इंटू एक्स तो ये हो गया x², x इंटू 3 तो ये हो गया 3x, फिर 2 इंटू एक्स तो ये हो गया ट्वाइस एक्स, 2 इंटू 3 तो ये हो गया 6। हो गया, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, इक्वेशन ऐसा एक मिल गया। देन यहाँ पे करो x इंटू एक्स तो अगेन x², x इंटू -2 तो ये हो गया -2x, -3 इंटू एक्स तो ये -3x। हमेशा ध्यान में रखो प्लस माइनस की तरफ ध्यान दो। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे होती है, प्लस माइनस में, क्योंकि वो मल्टीप्लाई सिर्फ नंबर से करते हैं लेकिन नंबर के पहले जो प्लस है या माइनस है, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई नंबर के सामने माइनस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। ये बात का आप ध्यान रखो। देखो माइनस इंटू यहाँ पे -3 इंटू एक्स -3x। अब देखो -3 इंटू -2 तो ये हो गया +6, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब यहाँ पे भी -2x इंटू एक्स तो ये -2x² और -2x इक्वल टू 0। ये देखिए इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला। अब इसका क्या फायदा होगा, तो ये देखिए +2x -2x यहाँ पे कैंसिल हो गया, +3x -3x कट गया और क्या बचा, और यहाँ पे बचा है अभी फिलहाल इतना हो गया। अब ये x² और ये x² को ऐड कर लो। ठीक है, उसके बाद ये 6 और ये 6 को भी ऐड करो। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब क्या होता है। तो x² का हो गया ट्वाइस x²। ठीक है, 6 का हो गया यहाँ पे +12 और यहाँ पे -2x, ये जो है ये एज इट इज रखो -2x, और ये देखिए -2x और ये भी एज इट इज रखो इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए हम लोग। ओके, और अब देखो कैंसिल हो रहा है बिल्कुल। ये देखो ट्वाइस x² कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, और जो बचेगा वो लिख लो। तो चलो हम लिखते हैं, तो ये 12 - 2x इक्वल टू 0। अब ये 2x को एक साइड में रखो, 12 को एक साइड में शिफ्ट करो। सो देयरफॉर -2x इक्वल टू -12। हमने क्या किए, हमने यहाँ पे जो 12 है उसको उधर शिफ्ट किए, 12 प्लस में है उधर जाके माइनस हो गया।
अब इसके बाद माइनस माइनस कट जाएगा और क्या बचने वाला है, तो यहाँ बचेगा ट्वाइस एक्स इक्वल टू 12। तो यहाँ हम लिख लेंगे ट्वाइस एक्स इक्वल टू 12। अब 12 को 2 से डिवाइड करो, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12/2। और अब यहाँ पे फाइनली हमें x मिल जाएगा, तो x मिल गया, x कितना आया 6। तो इस तरह से फाइनली ये हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, x का वैल्यू हमें मिल गया 6, यानी प्रॉब्लम जहाँ तक सॉल्व हो गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। हमने x का वैल्यू तो निकाल लिया, लेकिन कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा है चेक द रिजल्ट। हमें चेक करना है कि जो हमने सॉल्व किए हैं, मतलब जो हमने x का वैल्यू जो निकाले हैं वो करेक्ट है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना है। तो क्रॉस चेक करना आसान है, आपको बस क्या करना है, जो x का वैल्यू आपने निकाले हैं इसको उठा के गिवन इक्वेशन में पुट करो। ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें जहां जहां पे x है वहां पे 6 पुट करो और चेक करो LHS RHS सेम है कि नहीं। RHS क्या है? RHS 0 है, तो LHS में हर जगह जहां x है वहां पे 6 पुट करो और चेक करो कि 0 आता क्या। अगर 0 आ गया सो LHS RHS सेम हो जाएगा और हमारा जो x का वैल्यू है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे चेकिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे चेकिंग, चेक करना है, चेकिंग। तो गिवन इक्वेशन यहां लिख लेंगे और गिवन इक्वेशन में ही पुट करना है। ये हमने गिवन इक्वेशन लिख दिया है और अब चलो यहाँ पे x का वैल्यू 6 रखो, तो यहाँ 6 आएगा, हर जगह 6 आएगा, तो ये हो गया 6 + 2 देन 6 + 3, ठीक है, प्लस 6 - 3, 6 - 2, ठीक है, -2 × 6 + 1 = 0। देखो जहां जहां पे x है वहां पे हमने 6 पुट किए। अब देखो यहाँ पे 0 आता क्या, तो ये हो गया 8 × ये हो गया 9, पहला ब्रैकेट, ठीक है, और देन ये है, ये हो जाएगा 3, ओके, और ये हो जाएगा यहाँ पे 4, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बाद में, ठीक है ना, 6 - 3 3, 6 - 2 4, इस तरह से, और ये माइनस, ये हो जाएगा 12 और ये × 7, ठीक है, 12 × 7, ये देखिए इस तरह से = 0, ओके। और अब आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 9 ये 72, तो ये हो जाएगा +12, उसके बाद -12 × 7 तो ये 84 = 0। अब ये 72 + 12 तो ये हो गया 84 -84 = 0, यानी 0 = 0। तो ये देखिए फाइनली यहाँ पे LHS RHS सेम आ चुका है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हमें चेक करना था कि हमारा x का वैल्यू सही है कि नहीं, वो हमने चेक कर लिया है। हमें यहाँ पे अब स्टेटमेंट में लिख लेना है। देखो स्टेटमेंट में लिखना ज़रूरी है, जब कभी आप एग्जाम में भी जब आप इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट में इस तरह से लिखना है कि सिंस LHS = RHS therefore x = 6, therefore x = 6 is the required answer। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे, तो आप आसानी से बड़े प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।